फाइन, नाउ वी हैव टू डिस्कस ए टेक्निकल एसईओ वाला टर्मिनोलॉजी, है ना। टेक्निकल एसईओ के पहले रिवाइज कर दो एक बार कि क्या फ्लो रखना है ना। हाँ, एक बैकलिंक का कॉन्सेप्ट होता है। आर यू अवेयर अबाउट बैकलिंक? क्या होता है एनीवन? कभी ये वाला टर्म आपने सुना है? यस सर, बैकलिंक के बारे में सुना है। नहीं सुने? आप सुने? आपके अलावा और? फिर शायद जब हमारी वेबसाइट का रेफरेंस किसी अन्य वेबसाइट में दिया जाता है। हाँ एग्जैक्टली, दैट इज कॉल्ड बैक लिंक। यानी कि सपोज आपका वेबसाइट है, ओके। आपके वेबसाइट की, इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन अंडरस्टैंड, आपके वेबसाइट का तारीफ कोई कर रहा है, ओके। सो तारीफ कैसे होता है? बैकलिंक इज नथिंग बट जस्ट सिंपल तारीफ। आप समझो कि टेक्निकल वर्ल्ड में, वेबसाइट के दुनिया में कोई एक दूसरे की तारीफ कर रहा है, इसका मतलब तारीफ आप भी कर सकते हो और आपकी भी तारीफ की जा सकती है। बोथ कंडीशन, ओके। इफ पॉसिबल प्लीज बी ऑन द कैम, लाइक मैं अब 8 बजे के बाद ही बिजी होऊंगा, है ना। सो चलो, इफ पॉसिबल प्लीज बी ऑन द कैम सो दैट वी कैन मेक दिस डिस्कशन मोर इंटरैक्टिव। हाँ, ओके। सो तारीफ आप भी कर सकते हो या आपकी भी तारीफ हो सकती है, यानी कि आप अपने वेबसाइट पे भी किसी दूसरे वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो या फिर किसी दूसरे वेबसाइट पे भी आपके वेबसाइट की लिंक डाली जा सकती है, ओके। तो बैकलिंक मेनली कितने टाइप के होते हैं? डू फॉलो लिंक एंड नो फॉलो लिंक, दो टाइप के होते हैं। बट टाइप्स ऑफ लिंक हम लोग पहले समझते हैं। टाइप्स ऑफ लिंक में आपका होता है मेनली एक इंटरनल लिंक, एक आउटबाउंड लिंक, एक इनबाउंड लिंक। मीन्स इंटरनल लिंक यानी कि आप अपने ही वेबसाइट पे अपने किसी दूसरे वेब पेज का इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड। आप ही के वेबसाइट पे सपोज आपने होम पेज discipline.com पे सपोज आपने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का लिंक डाला, दैट विल वर्क एज अ इंटरनल लिंक। आउटबाउंड लिंक यानी कि आपके वेबसाइट के किसी लिंक पे क्लिक करके समवन इज गोइंग टू XYZ वेबसाइट, दैट इज आउटबाउंड लिंक। और तीसरा, किसी XYZ वेबसाइट पे क्लिक करके समवन इज कमिंग इनटू योर वेबसाइट, दैट इज कॉल्ड इनबाउंड लिंक, ओके। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड तारीफ। अब तारीफ सबको अच्छा लगता है, राइट? कोई ऐसा जिसको तारीफ पसंद ना हो? नो वन? मुझे सर। आपको नहीं पसंद है तारीफ? सर किसको नहीं पसंद है भाई? आई थिंक ही इज एक्सेप्शन। नो, ही इज गुड। कभी कभी तारीफ ही पसंद होना चाहिए। द सेम पॉइंट आई एम गोइंग टू प्रूव। सो इफ देयर इज समवन जिसको तारीफ नहीं पसंद है भाई, आई एम इन योर सपोर्ट एट दिस पॉइंट। आपको नहीं पसंद प्रियांशु? नो क्यों नहीं सर, पसंद? ऐसे ये तो गलत है। देयर शुड बी सम लॉजिक। सब तारीफ सुनने के बाद थोड़ा ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है। नहीं ठीक है, बट डिपेंड्स। मैटर ऑफ द आर्गुमेंट की तारीफ कर कौन रहा है, बात सही है। राइट? हु इज प्रेजिंग यू, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बैकलिंक। सपोज आपके एरिया के एसपी साहब हैं एंड ही इज प्रेजिंग यू कि प्रियांशु इज अ वेरी गुड बॉय। या आई नो प्रियांशु, दैट्स इट। प्रियांशु इज अ गुड बॉय, आई नो प्रियांशु। बस उन्होंने 2 लाइन बोला। कौन बोला? आपके एरिया के एसपी साहब ने। यस सर। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, आपके एरिया का छटा हुआ बदमाश जो अभी अभी एक बिजनेसमैन के घर का तिजोरी चोरी करते हुए धराया है, हाथों में हथकड़ी है, और वो तारीफ कर रहा है कि प्रियांशु इज अ वेरी गुड गाय, आई नो प्रियांशु। चेंज हुआ पर्सपेक्टिव। यस सर। दिस इज द गेम ऑफ बैकलिंक। लाइक हु इज प्रेजिंग यू? आपके वेबसाइट पे आप बैकलिंक के लिए तो जा रहे हो, राइट? यू आर गोइंग फॉर अ बैकलिंक, एवरीवन लव्स। आप एसईओ में जाओगे, लोग बोलते हैं कि बैकलिंक आनी चाहिए। लेट मी शो यू। मेरे पास कुछ गेस्ट पोस्ट के लिए हमेशा आते रहते हैं हमारे पास रिक्वेस्ट। मैं आपको बताता हूँ ये पूरा गेस्ट पोस्ट बैकलिंक कैसे काम करता है, ओके।
सपोज दिस इज द ओके, ये हमारे पास आया है हमारे mail@travelzam पे। ओके, सो travelzam के लिए एक आया, हाय आई होप this message find you well. I'm reaching out to inquire about the possibility of contributing a guest post or suggesting a relevant link for inclusion on your website. Okay, can you please share a tutorial guide, blah blah blah. Okay, fine. Now do follow link, right? Request for NGO collaboration. चलो मैं आपको पूरा का पूरा गेम दिखाता हूँ कि हाउ ऑल दिस थिंग वर्क। ओके, हेलो, होप यू आर डूइंग वेल, आई एम फाइंडिंग आउट प्राइस। ओके, स्पॉन्सर्ड पोस्ट $80 पर पोस्ट इंक्लूडिंग वन डू फॉलो लिंक। ओके, डू फॉलो लिंक क्या होता है, नो फॉलो लिंक क्या होता है, आई विल, आपको नहीं पता है, आई विल एक्सप्लेन। बट पहले गेम को समझो कि मार्केट में ये चीज़ें होती कैसे है। लिंक इंजर्शन is like $100 per do follow link. Okay, note, we do not accept content or link related to CBO, okay, casino, gambling or adult topics. Fine, इसके लिए इन्होंने बताया है कि इनके पास PC मोबाइल गेम है, इसका $60 $70। सो गेटिंग द पॉइंट कि एक लिंक ऐड करने के लिए some website is charging somewhere around $80 और समवेयर अराउंड $100, और ये बहुत मिड लेवल के वेबसाइट्स हैं। जो अच्छी, जो टॉप वेबसाइट्स होती है वो $2,000 वो चार्ज करती है। दे यूज टू चार्ज $1,000, $500, $700। आई कैन नेम दोस वेबसाइट। ओके, सो ये तो मैंने रैंडमली एक ओपन किया, काफ़ी ऐसे पोस्ट यू कैन सी, यू कैन गो थ्रू एंड यू कैन फाइंड कि पूरा का पूरा मसला है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, तो तारीफ हमें किससे लेना है, राइट? किससे लेना है? अच्छे लोगों से, एसपी साहब से लेना है, चोर से नहीं। इफ छटा हुआ बदमाश ऑफ योर एरिया इज प्रेजिंग यू, इनफैक्ट वो और आपको नुकसान करेगा, है ना। सेम कॉन्सेप्ट को आप समझो यहाँ पे। जब हमें कोई वेबसाइट, सो ठीक है, वहाँ पे सोसाइटी में तो हमें पता है कि सोसाइटी में एक हमें रेपुटेशन पता होता है समवेयर कि ही इज अ गुड गाय, बैड गाय, डिपेंडिंग अपॉन हिज सोशल स्टेटस। क्या वेबसाइट का भी कोई सोशल स्टेटस होता है? होता है भैया, दैट इज कॉल्ड DA, डोमेन अथॉरिटी। ओके, मैं एक टूल आप लोगों को दिखाता हूँ, दैट इज कॉल्ड SEMrush। आई बिलीव आप में से कुछ लोगों ने यूज किया हो SEMrush। शेमरस इसको बोलते हैं बहुत से लोग। तो इसने साइट हेल्थ, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, AI विजिबिलिटी, चलो ट्रैवलज़ैम को या फिर BHA एक्सप्रेस को ही सर्च करते हैं। अब हमें टेक्निकल SEO के कुछ टर्मिनोलॉजी सीखने जानने को मिलेंगे। ओके, यहाँ से अब देखो AI साइटेड पेज, इनफैक्ट हमने अभी तक इस वेबसाइट पे कहीं भी AI वगैरह पे कुछ काम नहीं किया है। डोमेन अथॉरिटी, डोमेन, दिस डोमेन हैज फ्यू बैकलिंक with a backlink profile lower than 90% of a domain in its category. A link from this domain is unlikely to benefit your profile. Okay, backlink इसके कितने हैं? 113। रेफरिंग डोमेन समवेयर 60। 9 क्या है? अथॉरिटी बहुत कम है, ठीक है, दैट इज ओके। ग्राफ हमारे गिर रहे हैं, कब से गिर रहे हैं? जनवरी 2025 से, दैट इज ऑल्सो ओके। पहले हमारे ट्रैफिक 2024, 23, 22, 21 में जलवा था इस वेबसाइट का, अभी थोड़ा डाउन है, नो वरीज। क्रक्स ऑफ द मैटर, ये डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी किसी वेबसाइट का 9 हो सकता है, किसी का 10, 12, 15, 17। ओके, इट कुड बी। एक बार और देखें इस वेबसाइट का कितना है। इनफैक्ट मैं ये चीज़ें अब चेक भी नहीं करता हूँ, जस्ट इसका भी 9 ही है। इसके साइटेड पेजेस कम हैं और ऑर्गेनिक ट्रैफिक ठीक है। इसका बीच में स्पाइक आया था जून अक्टूबर के आसपास, इसका ठीक ठाक है फिलहाल, कंडीशन इज ओके ओके ओके। डोमेन अथॉरिटी यानी कि अथॉरिटी स्कोर, यानी कि आपके वेबसाइट में कैसा है, मतलब
ऑन अ सोशल पैरामीटर, आप एक एसपी हो, आप एक चोर हो, आप एक सज्जन व्यक्ति हो, ये डिफाइन किया जाता है डोमेन स्कोर के थ्रू। डीएस बोलते हैं उसको, या डोमेन अथॉरिटी, डीए बोलते हैं। ओके, डोमेन स्कोर और अथॉरिटी वही है, जो अथॉरिटी है वो अल्टीमेटली स्कोर के बेसिस पे ही मेजर किया जाता है। सो जब हम लोग वेबसाइट बैकलिंक के लिए जब भी अप्रोच करेंगे, यानी कि जब भी हमें तारीफ सुननी होगी, तो हम किससे सुनेंगे? अपने से ऊंचे औहदे के लोगों से, राइट। यानी कि आप एक स्टूडेंट हो तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आपसे जो कमजोर है वो आपकी तारीफ करे, उसमें आपको किक नहीं मिलता है, उसमें आपको मजा नहीं आता है। यू ऑलवेज नीड समवन जो आपसे हाई स्टेटस पे हो और वो तारीफ करे, क्योंकि उस तारीफ को आप अल्टीमेटली एज अ कहीं टेस्टिमोनियल यूज कर सकते हो, आप उसको एज अ अपने प्रोफाइल को बूस्ट करने के लिए, उसमें एक अकाउंटेबिलिटी डालने के लिए, क्रेडिबिलिटी डालने के लिए यू कैन यूज। सो यू गॉट द कॉन्सेप्ट कि बैकलिंक क्या है, डोमेन अथॉरिटी क्या है, राइट। अब बैकलिंक देखो दो टाइप के होते हैं, डू फॉलो लिंक, नो फॉलो। डू फॉलो लिंक यहाँ आप देख सकते हो कि जैसे इस ईमेल में भी मेंशन है, इंक्लूड वन डू फॉलो लिंक। अब इसने डू फॉलो लिंक ही क्यों बोला है? ये यहाँ पे क्या नो फॉलो लिंक भी तो बोल सकता है ना? मतलब लेट मी चेक, नो फॉलो लिंक से रिलेटेड, हाँ ओके, डू फॉलो लिंक, नो फॉलो लिंक, बैकलिंक पॉलिसी। ओके, मीन्स नो फॉलो लिंक में क्या होता है और डू फॉलो लिंक में क्या होता है, इसको आप एक अगेन कहानी की तरह समझो। डू फॉलो लिंक में सपोज आपके यहाँ कोई आया, कोई लेबर आया या फिर कोई राजमिस्त्री आया या कोई प्लम्बर आया फॉर एग्जाम्पल, और वो प्लम्बर क्या कर रहा है ना भाई कि आपके यहाँ आके आपके घर का काम वाम ये चीजें कर रहा है। फिर दूसरे सिनेरियो में आपके मोहल्ले में एक शर्मा जी हैं, अब उनके यहाँ भी नल खराब हो गया, उनको भी एक प्लम्बर की रिक्वायरमेंट। अब आप क्या कर रहे हो? डू फॉलो के सिनेरियो में आपने जिस प्लम्बर को काफी मेहनत से ढूंढा है ना, अभी गर्मी के टाइम में धूप में जाके जिसको आपने ढूंढा, समझर आपने उसको अपने घर पे बुलाया, कन्विंस किया, आपने आइडेंटिफाई किया कि ये प्लम्बर अच्छा है या बुरा है। इट मींस यू आर पुटिंग सम एफर्ट नोइंगली और अननोइंगली। अल्टीमेटली वो प्लम्बर आपके घर तक आया, घर तक आने के बाद आपका प्लम्बिंग का बढ़िया काम किया। अब आप क्या कर रहे हो? डू फॉलो की सिनेरियो में उस प्लम्बर को बिना किसी मेहनत शर्मा जी के घर पे भेजते रहे हो, अल्टीमेटली कहीं कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ा ना। शर्मा जी के घर पे प्लम्बर की रिक्वायरमेंट थी, उनको तो इसलिए मिल गया, लेकिन आपने स्क्रैच से काम किया था, आपने स्क्रैच से मेहनत किया था, यानी कि आपने पहले पता किया कि आपके शहर में प्लम्बर मिलता कहाँ है, फिर आपने कॉन्टैक्ट नंबर जुगाड़ा समवेयर गूगल से या फिर जाके, फिर आपने वहाँ पे जाके देखा, आपने उसके प्रोफाइल को रिसर्च किया कि ये प्लम्बर ठीक है या नहीं, ऐसा तो नहीं कि पाइप बनाने आएगा एक्स्ट्रा लीकेज करके चला जाएगा, राइट। फिर वो घर पे आया, फिर आपने उसका पूरा काम देखा एंड सो यू पुट सम एफर्ट। शर्मा जी के पास तो कोई एफर्ट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, शर्मा जी को तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डू फॉलो लिंक एंड नो फॉलो लिंक। डू फॉलो लिंक में क्या होता है कि हम लोग अपने वेबसाइट पे जो क्रॉलर को बुला रहे हैं, ओके, वो क्रॉलर हमारे वेबसाइट पे आया, हमारे डेटा को क्रॉल किया, और जिस लिंक को हमने डू फॉलो एट्रीब्यूट किया है उस लिंक पे वो डायरेक्टली जाएगा, ओके। और जा करके आप में से किसी ने डैशबोर्ड ओपन किया है अभी अभी तक? अब कर लो भाई, ये सब कुछ डैशबोर्ड में इंक्लूडेड है। मैं ओपन किया है सर, बट कुछ वर्क नहीं किया उस पर। हाँ, वर्क सर अब आप करना शुरू कर दीजिए। द रीज़न बिकॉज मैं दिखाता हूँ, और चलो इसी को ओपन करते हैं। ये सब कुछ आपको डैशबोर्ड पे मिलेंगे, आप इसका पूरा प्रैक्टिकल अपने डैशबोर्ड के थ्रू कर सकते हो। मेरे को एक
ब्लॉग याद आ रहा है और वो मैं आपको, एक आर्टिकल है ट्रैवल जैम पे बहुत पुराना, ठीक है। इसका ये फ्रंट एंड है और इसका ये हो जाता है, इसका ये बैक एंड है। ओके, हम लोग इसमें टाइप ऑफ लिंक को समझ लेते हैं। काफी पुराना है, 2020-21 के आसपास की है। देखो एक लिंक है, लेट्स से ये ट्रैवल जैम का लिंक है। ओके, ये लिंक आपको कहाँ ले जा रहा है? इस लिंक को आप देखो तो ये आपको ले जा रहा है, यानी कि आप इस लिंक पे क्लिक कर रहे हो, लेट मी शो, आप इस लिंक पे क्लिक कर रहे हो तो ये ट्रैवल जैम के ही वेबसाइट है। सो दिस इज व्हाट टाइप ऑफ लिंक, इंटरनल, इनबाउंड या आउटबाउंड? अभी डिस्कस किया। आउटबाउंड। किसने बोला आउटबाउंड? उसी वेबसाइट के दूसरे सेक्शन, दूसरे पेज पे ले जा रहा है। अभी गला फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बोले हैं कि दैट विल बी कॉल्ड इंटरनल लिंक। नहीं सर, मुझे लगा कि वो दूसरी किसी वेबसाइट पे डायरेक्ट कर रहा है। उसी जैसे हमने इस पे क्लिक किया ना, travelzam.com/IITFC पुलिस वेरिफिकेशन, राइट, हमने इस पे क्लिक किया, ये हमें कहाँ ले जा रहा है? दूसरे टैब में ओपन हो रहा है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ओके, मींस आप चाहो तो इसको बैकएंड से सेट कर सकते हो कि ओपन इन अ न्यू टैब। हमने इसको चेक कर रखा है, इसलिए जब ये ओपन हो रहा है तो न्यू टैब में ओपन हो रहा है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, न्यू टैब में ओपन होना। बट किसी दूसरे, कंप्लीटली किसी दूसरे वेबसाइट .in, अब इस पे हमने क्लिक किया, कहाँ क्लिक किया? ट्रैवल जैम के वेबसाइट पे जाके। ले कहाँ जा रहा है? digitalpolice.gov.in पे आपको ले जाएगा। ओके, digitalpolice.gov.in पे ले गया। दिस विल बी कॉल्ड आउटबाउंड लिंक। ये आउटबाउंड लिंक किसके लिए होगा? डिसिप्लिन के लिए, सॉरी ट्रैवल जैम के लिए होगा, क्योंकि ट्रैवल जैम पे हमने क्लिक किया और ये हमको ले गया किसी दूसरे वेबसाइट पे, दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड लिंक। पहला केस में हमारा क्या था? इंटरनल लिंक। अब इनबाउंड लिंक क्या होगा? तो इनबाउंड लिंक होगा, फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ हमारे पास कुछ है या नहीं। सो सपोज यदि हमारे पास एक यहाँ पे ब्लॉग रहता, ओके, और उस पे हम लोग क्लिक करके ट्रैवल जैम पे जाते, तो वो पर्टिकुलर लिंक ट्रैवल जैम का। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस, इंटरनल, इनबाउंड, आउटबाउंड। अब यहाँ पे एक और चीज आप समझने की कोशिश करो, डू फॉलो लिंक एंड नो फॉलो लिंक। देखो नो फॉलो लिंक में क्या है? सर्च इंजन शुड इग्नोर दिस लिंक मार्क एज नो फॉलो। यानी कि जब नो फॉलो टैग एट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि जब हम लोग असाइन कर देते हैं कि ये जो पर्टिकुलर लिंक है दिस विल बी नो फॉलो, इट में कि भैया इस लिंक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मतलब उसको क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कंसीडर दिस एज अ टेक्स्ट। ओके, अब क्रॉलर क्या है? थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, राइट। कल हालांकि मैंने ये प्लॉट आपके माइंड में बनाने की कोशिश की थी कि व्हाट एग्जैक्टली क्रॉलर इज। एक बार और बताएंगे ये नो और क्या कहते हैं, नो वाला, डू फॉलो, हाँ नो फॉलो लिंक है सर। श्योर। देखिए लिंक मेनली बैक लिंक कितने टाइप के हुए? 2 टाइप के, डू फॉलो, नो फॉलो। जो लिंक होता है वो होते हैं मेनली 3 टाइप के। कोई लिंक वेबसाइट पे कोई भी लिंक है वो 3 टाइप के होते हैं। इंटरनल लिंक यानी कि वैसा लिंक, इंटरनल लिंक यानी कि वैसा लिंक जिस पे क्लिक करके आप अपने ही वेबसाइट के किसी दूसरे सेक्शन में जा रहे हैं, डजंट मैटर कि वो सेम टैब में ओपन हो रहा है या दूसरे टैब में ओपन हो रहा है। ओके, दूसरा कंडीशन हो गया आपका आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक यानी कि जिस पे क्लिक करके आप उस वेबसाइट को छोड़ के किसी दूसरे वेबसाइट पे जा रहे हैं, यानी कि आपने क्लिक किया travelzam.com के वेबसाइट पे, बट ये आपको ले कहाँ जा रहा है? जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है, दूसरे, यानी कि सपोज आप डिजिट लिंक पे जाके कोई ऐसा लिंक मिले जिसमें ट्रैवल जैम पे वो भेज रहा हो, तो फॉर ट्रैवल जैम दैट विल बी इनबाउंड लिंक, यानी कि बाहर से कोई ट्रैफिक हमारे पास आ रहा है। क्लियर? सर क्लियर हुआ आपको या फिर? यस यस, और क्लियर। ओके, चलो देन, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग जो अगला कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं वो है क्रॉलर, क्योंकि अब हमने यहाँ पे क्रॉलर 4 बार शब्द हमने इस्तेमाल कर लिया कि क्रॉलर होता क्या है, कैसे वेबसाइट को क्रॉल करता है। तो कल मैंने एंड ऑफ द सेशन एक
डॉट बनाने की कोशिश की थी मैंने आपके माइंड में। ओके, क्रॉलर क्या होता है, अगेन मैं उस स्टोरी को रिवाइज करता हूँ आपके लिए। सपोज आपने एक वेबसाइट बनाया, ट्रैवल जैम या डिजिप्लिन या कुछ भी XYZ। ओके, अब गूगल को कैसे पता चलेगा कि भाई आपने ये वेबसाइट बनाया है, राइट? हाउ गूगल विल कम टू नो? सो गूगल को पता चलेगा बाय सर लिंक से जो नहीं, दिस सर्च इंजन मास्टर टूल है, यानी कि गूगल ये सारी चीजें खुद नहीं करता है, कोई मैनुअल नहीं करता है। तो सपोज आपने एक डब्बा बनाया, जस्ट कहानी की तरह इसको समझो। फॉर एग्जांपल आपने एक डब्बा बनाया, डब्बा मीन्स वेबसाइट। आई यूज टू कॉल वेबसाइट एज अ डब्बा, डब्बा ही है वो, कुछ नहीं है। डब्बे में जैसी आप चीजें भरोगे वो डब्बे का वैल्यू वैसा बढ़ेगा। सो वेबसाइट सारा डब्बा होता है, उसमें आप जैसा कंटेंट डालोगे उस तरीके से ही उस वेबसाइट की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, सो यस, आपने डिसिप्लिन बनाया, बहुत अच्छा है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, ब्ला ब्ला ब्ला, हो गया। अब आप चाहते हैं कि कोई इस वेबसाइट से रिलेटेड कोई चीज सर्च करे, कोई कीवर्ड सर्च करे और आपका वेबसाइट आप गूगल पे या उस पर्टिकुलर कस्टमर पर दिखे। तो आप गए गूगल के पास, आपने बोला गूगल भैया हमें ना कोई इस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड या कोई हमारे वेबसाइट से रिलेटेड सर्विसेज के बारे में सर्च करे। आप क्या करो कि हमारे वेबसाइट को वहां पे दिखाओ। ओके, गूगल ने बोला ओके, जस्ट डू वन थिंग, आप मेरे इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को ऐड कर लो। कौन सा प्लेटफॉर्म पे? गूगल सर्च कर पे। आपने बोला ओके, आप गए सिंपली यहाँ ऐड प्रॉपर्टी में। ऐड प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपने डोमेन नेम डाला, फॉर एग्जांपल ट्रैवल। ओके, आपने हिट किया, हमारे इसमें ऑलरेडी ऑनरशिप वेरीफाइड है। नहीं वेरीफाइड होता है, इन दैट केस सपोज एक हम लोग ऐसा डोमेन लेते हैं जहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी वेरीफाइड नहीं है, xyz.com। ठीक है, तो ये आपको एक टेक्स्ट फाइल देगा, और टेक्स्ट फाइल आपको डालना कहाँ है? अपने रूट सर्वर पे जाके डालना होता है। मैं एक बार रूट सर्वर भी आपको दिखा दूं ताकि कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे। Everything is slow today. ये कौन क्रिकेटर है भाई? तो जाना पहचाना नहीं लगा। तो यहाँ आप जाओगे, यहाँ पे एक टर्म होगा, तो मैं खुद भूल गया कहाँ से वो आता है। ओके, ये आया डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में यहाँ जाओगे, नीचे एडवाउन एडिटर, यहाँ जाके आपको DNS ऐड कर देना है। ओके, यहाँ C टाइप है और टेक्स्ट है ना, यहीं पे आपको एक ऐड करना होता है। जैसे देखो हमने यहाँ ऐड किया है गूगल साइट वेरिफिकेशन करके, है ना, यही ये गूगल साइट वेरिफिकेशन करके एक आएगा, ये आपको क्या करना है, यहाँ आके ऐड कर देना है। इससे गूगल को यकीन हो जाएगा कि भैया ये आप ही का वेबसाइट है, मतलब दूसरे का वेबसाइट है, आप नहीं चेप रहे हो, है ना, दिस इज योर वेबसाइट। जैसे ही यहाँ से टेक्निकली ये वेरीफाइड हो जाएगा, पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, मीन्स अब वेरीफाई हो गया। जब वेरीफाई हो गया तब गूगल बोलेगा कि भाई एक मेन गेट होता है ना घर पे, के मेहमान क्या करते हैं, चेक करते हैं कि भाई मेरे पास अंदर आने के लिए परमिशन है या नहीं है। अब हो सकता है कि आप मेरे को घर पे बुलाओ और आप मेन गेट पे लगा दो कि anyone with whose name start with V is not allowed in this home। तो सपोज आपने मेरे को अपने घर पे बुलाया है ना, एंड यू जस्ट पुट अ पोस्टर ऑन द मेन गेट, anyone whose name start with V
नॉट अलाउड इन दिस होम। अब आपने मेरे को बुलाया लेकिन आपने मेन घर पे पोस्टर डाल दिया है, तो क्या मैं आऊँगा आपके यहाँ? मैं तो डोरबेल नॉक करने रिंग करने के पहले ही मैं देख के वापस चला जाऊँगा ना। So that main gate, the entrance gate of your website, not for the user, but for the crawlers, is robots.txt file. समझ में आया? Doesn't matter कि आपने robots को या आपने यहाँ जाके बोल दिया कि हाँ भाई आ जाओ, है ना? Doesn't matter. यदि जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि सपोज आपने मेरे को इनवाइट किया, मेरे को बुलाया, है ना, और मैं आपके घर पहुंचा, आपके घर पे लिखा हुआ है कि anyone whose name starts with V is not allowed in this home. Then what I will do? Me as a good citizen, again there will be try to understand. इतने डेप्थ में कोई नहीं जाता होगा. Again I am telling you. वहाँ पे दो चीजें होंगी. Now what is the nature of विशाल? सपोज आपने मेरे को मना कर दिया anyone whose name start with V, या फिर आपने डायरेक्टली लिखा दिया विशाल और people whose name is विशाल. Now what I will do? मैं सर अगर बोलूँगा इमरजेंसी हो तो बैक गेट ट्राई करूंगा। और सिंपली कॉल करके कंफर्म कर लेंगे। गूगल थोड़े ना आपको कॉल करने वाला है। Now there will be two options. It will depend on the nature of Vishal, whether he will follow this instruction or he is going to deny this instruction, and that will totally depend on the nature of Vishal. Vishal is a good guy or bad guy. You remember that red chip and green chip robot movie में? Yes, यस sir. सर। Exactly. There are some good bots, there are some bad bots. हमेशा याद रखना, कुछ बॉट्स ऐसे होते हैं जो हैकिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। अब वो आपके वेबसाइट पे आएंगे तो परमिशन थोड़े ना देखेंगे, भाई मोहित बाबू ने मेरे को परमिट किया है या नहीं। वो तो घुसेगा ना भाई, वो तो चोरी करने आया है, वो तो डाका डालने आया है, वो तो घर में घुसेगा नहीं। वहां परमिशन नहीं देखा जाता है। परमिशन कब देखा जाता है? जब सामने वाला इंसान अच्छा होता है। नियम कानून अच्छे लोगों के लिए बने हैं, इसलिए गांधी जी ने बोला था नियम हटा दो। When there will be no crime, when there will be no law, there will be no, है ना आप लोगों को? If there will be no law, there will be no crime. भाई कानून ही नहीं रहेगा तो क्राइम थोड़े ना एग्जिस्ट करेगा, फिर तो सब कुछ ओके है। नहीं समझे आप? खैर, अरे कोई समझा इस कॉन्सेप्ट को? कोई नहीं, एक हंसी का बस समझ गए। सो देखो, नियम कानून अच्छे लोगों के लिए बनता है, अच्छे बॉट्स के लिए बनता है। इफ वी आर राइटिंग एनी सिंटैक्स, यदि हमने सिंटैक्स लिखा है, हमारा सिंटैक्स बहुत छोटा है, चलो फेसबुक का देखते हैं और फेसबुक के सीखते हैं, बिकॉज नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड टेक्निकल एसईओ पार्ट। हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो, इसने robots.txt फाइल में क्या चीजें मेंशन किया है। नोटिस, collection of data on Facebook through automated mean is prohibited, ठीक है, unless you have expressed written permission from Facebook। हमारा जो डेटा लेना चाहे ले ले, लेकिन मतलब कोई भी बॉट क्रॉलर ना ले from Facebook, and may only be conducted for the limited purpose containing in said permission। मतलब कहने का मतलब कि आप जो डेटा ले रहे हो उसके पहले हमसे रिटन परमिशन लो, ठीक है। ऑल ऑथोराइज्ड यूजर एजेंट, मैं साइज थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दूं, might be possible कुछ लोगों को नहीं दिख रहा होगा, है ना, अब दिख रहा होगा। So all authorized user agent listed on this page must comply with META, okay, META is automated data collection term available at इतना। अब देखो ये क्या कि यूजर एजेंट यानी कि एप्पल बॉट एक्सटेंडेड को इसने डिसअलाउ कर रखा है, मतलब उसको बोल रहा है कि आप हमारे यहाँ मत आओ। क्लाउड बॉट को डिसअलाउ, गूगल एक्सटेंड, जीपी बॉट, परप्लेक्सिटी, इसने यूजर एजेंट एप्पल बॉट के लिए बोला है कि आप इन चीजों को डिसअलाउ करो, मतलब इसको अलाउ नहीं है, यहाँ पे जाना आपका अलाउड नहीं है। album.php फाइल अलाउड नहीं है, बिजनेस कैटेगरीज अलाउड नहीं है। कॉन्टैक्ट इंपोर्टर यानी कि जो फेसबुक पे आप कॉन्टैक्ट डाल रहे हो गूगल क्रॉलर्स को, यानी कि फेसबुक, सॉरी यहाँ पे फेसबुक, तो फेसबुक के पेज पे जिन क्रॉलर्स आ रहे हैं उनको बोल रहा है कि कॉन्टैक्ट इंपोर्टर करके हमारे वेबसाइट पे एक फोल्डर है एंड यू आर नॉट एक्सप्लोर दैट फोल्डर, है ना। अब देखते हैं facebook.com/contact
इंपोर्टेड है ना, इस फाइल को एक बार देखें फाइल है क्या। चलो दिस कंटेंट इज नॉट अवेलेबल, मतलब ये पब्लिक डोमेन में भी ये चीजें नहीं है। ओके ठीक है, देन डायलॉग्स, देन फीड, ओके, देन फाइल डैश डाउनलोड डॉट php, लॉग इन, ओके, लॉग इन डिवाइस बेस्ड रेगुलेशन, इन सबको इसने डिसअलाउ कर रखा है। फिर बिंग बॉट के लिए भी, ओके, देन डिस्कॉर्ड बॉट के लिए, फाइन, देन डकडक वो जो हमने एक सर्च इंजन पढ़ा था उसके लिए, राइट। यहाँ फेसबुक एक्सटर्नल हिट, इसके लिए भी इसने बंद कर, मतलब जो गूगल के जो बॉट्स है उनको बोल रहा है कि आप भी इन सारे डायरेक्टरी को मत, यहाँ तक डिसअलाउ है, मतलब ऑथेंटिकेशन, शेयर php, फोटो डॉट php, ये सब आपको, राइट। आप क्या कर सकते हो, आप इन चीजों को डालो, मतलब कैरियर को, सेफ्टी चेक को, है ना, जनरिक डॉट php, यानी कि फेसबुक जो है वो php में बना हुआ है, ठीक है। फिर गूगल बॉट इमेज। सो आप अब इन सिंटैक्स को पढ़ना शुरू कर दो। आपने गूगल का देखा, अब आप अमेजोन का देखो, है ना। एक दो वेबसाइट है पब्लिकली, मतलब उनका इतना वाहियात robots.txt फाइल है, इवन आई कैन नॉट ओपन, मैंने रैंडमली एक बार दिख रहे हो भाई, है ना। सो कुछ भी है वो, राइट। सो आप चेक करो, आप वेबसाइट को अब आप चेक करना शुरू कर सकते हो, राइट, कि कहाँ क्या अलाउड है, तो क्यों अलाउड है, राइट। सिंपल समझना कि कोई भी वेबसाइट बैकएंड से उन्हीं चीजों को अलाउ करेगा। इनफैक्ट हमने डिसिप्लिन ने भी क्या किया है, हमने भी सिंपली कुछ चीजों को रेस्ट्रिक्ट किया है। हमने बोला यूजर एजेंट अलाउड है, और नहीं, यहाँ पे नहीं। चलो फिर ना, आई थिंक इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। चलो इसका भी सेम है। हमने कुछ चीज़ों को डिसअलाउ किया था, आई एम नॉट श्योर कैसे वापस हो गया है, बट हम लोग मेनली लॉगिन को डिसअलाउ करते हैं, WP लॉगिन को हम लोग डिसअलाउ करके रखते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी अलग अलग बॉट्स हैं, उनको किसको इसने अलाउ किया है, किसको डिसअलाउ किया है। डिसअलाउ करने का मतलब सीधा बात कि हम अपने वेबसाइट पे डिसअलाउ कर रहे हैं, यानी कि हम बोल रहे हैं कि भैया आप हमारे वेबसाइट पे मत आओ, मतलब आप हमारे कंटेंट को मत एक्सप्लोर करो, उसको स्क्रॉल करके वहां से आपको डेटा लेने की जरूरत नहीं है। यदि हम लोग किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी को मना कर रहे हैं, यानी कि हम बोल रहे हैं कि तुम हमारे वेबसाइट पे आओ बट इन फोल्डर्स को आप एक्सप्लोर मत करो। सिंपल लाइक कि यदि मैं आपके घर पे आऊंगा तो आप मेरे को कुछ इंस्ट्रक्शन दोगे ना, आपको आप यहाँ जा सकते हो, यहाँ नहीं जा सकते हो, दिस इज माय लॉकर रूम, तो आप यहाँ नहीं जा सकते हो, ये पूजा घर है तो आप इतने ही टाइम तक जा सकते हो, ये छत है जब मन हो घूम लेना, ये सीढ़ी घर है, वॉशरूम है, राइट। इट विल नॉट बी लाइक कि आप मेरे को अपने घर के हर कोने का एक्सेस दे दोगे। इफ आई एम विजिटिंग एट योर प्लेस एज अ फ्रेंड और एज अ कलीग और समथिंग, so you will not going to grant me access of each and every corner, like there will always be some private space, मतलब कुछ ऐसे secret places। so you know website पे भी वैसे confidential हमारे content होते हैं, like हमारा login page, right, हमारे यूजर का डेटा, like suppose अभी आप लोगों का यूजर पेज एक विजिट पे क्रिएट हुआ है, so मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा। आई विल टेल कि नहीं, आपको इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको एक्सप्लोर करके आप पब्लिक डोमेन में डालोगे, उससे हमारे वेबसाइट का क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। सो व्हाई आई विल वेस्ट। तो ये समझ में आ गया robots.txt। आई बिलीव आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आना चाहिए। ओके, टेक्निकलिटीज की आप बात करोगे तो सी दिस इज द robots.txt फाइल, कैसे फिच होता है, क्या क्या डेटा आते हैं, यू कैन सी ऑल दोज थिंग्स, है ना। ये सबका डेटा, सबका रिकॉर्ड, कितने क्रॉल हुए तो लास्ट टाइम कब क्रॉल हुए थे, सब डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेटिंग वाले सेक्शन में। इसके बाद आपको क्रॉलिंग के स्टैट्स मिलेंगे। अब देखो, क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग एक बहुत बड़ा डिबेट है, एंड टुडे वी विल रैप अप द सेशन बाय कंक्लूडिंग दैट डिबेट। ओके, अब चलो, हमने हालांकि कुछ भी पब्लिश नहीं किया है, एंड वी डोंट हैव इवन कंटेंट टू पब्लिश, अदरवाइज मैं उस डिबेट को और भी मजेदार बना के आपको दिखाता। बट लेट मी चेक कि क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या। सपोज ये हमारा एक URL है, SEO ट्रेनिंग प्रोग्राम। चलते हैं हम लोग कंसोल में, हम लोग यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करते हैं। ओके, हमने URL डाला, एंड अब देखो
सिंटैक्स पढ़ने की कोशिश करो, आप ना पहले समझने की कोशिश करो। हमने इंटर किया, हिट किया, व्हाट इट इज सेइंग, रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स। वो देखा ना, कुछ सेकंड के लिए आया था कि रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स। इसका मतलब क्या है? गूगल इंडेक्स कोई ऐसा चीज है जहां से डेटा रिट्रीव कर रहा है। रिट्रीव करना यानी कि फेच करना। शाब्दिक अर्थ समझ गए, लॉजिकल अर्थ पे चलते हैं। लॉजिकल मीनिंग इसका यही है, जैसा मैंने आपको बताया था कीवर्ड के डिस्कशन में। इफ यू गाइज आर रेगुलर एंड कंसिस्टेंट, आपको ये डिस्कशन बहुत अच्छे से याद होगा कि कीवर्ड हम लोग एज अ वेबसाइट ऑनर जब लिखते हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। उसका कॉन्टेक्स्ट होता है कि भाई गूगल शॉर्टलिस्ट कर सके वेबसाइट को, और वेबसाइट का ऑनर और जो यूजर है उसको पता रहे कि अच्छा मेरे इस, फॉर एग्जांपल आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम एक कीवर्ड लिया, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने कीवर्ड किसके किसके लिए लिया? गूगल के लिए भी लिया और यूजर के लिए भी लिया, क्योंकि यूजर उस पर्टिकुलर चीज को सर्च करेगा, राइट। गूगल क्या करेगा? सबसे पहले फिल्टर करेगा कि अच्छा सपोज पूरे इंटरनेट पे 10 वेबसाइट है, 10 में से 3 वेबसाइट जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में चीजों को लिख रहा है, ओके, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो 3 वेबसाइट को फिल्टर कर लेगा गूगल। कैसे फिल्टर करेगा? कि भाई इस कीवर्ड के बेसिस पे। अब यूजर को क्या होगा? यूजर आएगा, सर्च करेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम। गूगल के पास एक डायरी मेंटेन है, ओके, जैसे हमारे पास एक आपका ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम का सारा डिटेल मेंटेन है, गूगल के पास एक डायरी मेंटेन है। उस डायरी से वो क्या कर रहा है कि इंफॉर्मेशन को फेच करके यूजर को दे रहा है, ओके। सो जैसे ही कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हिट करेगा, गूगल को पता है कि अच्छा पूरे इंटरनेट पे 10 वेबसाइट है, जिसमें से ये 3 वेबसाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में लिख रहे हैं, जिसमें से ये जो वेबसाइट है इसको नंबर 1 पे दिखना चाहिए। क्यों दिखना चाहिए? क्योंकि इसका कंटेंट अच्छा है और वगैरह वगैरह, जो भी चीजें हमने डिस्कस पहले ऑलरेडी कर रखा है कि कंटेंट अच्छा है और इसकी रैंकिंग अच्छी है, फाइन। तो उस 3 वेबसाइट को उसने यूजर के सामने दिखाया। नाउ इंडेक्सिंग क्रॉलिंग का मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है वहीं से। इंडेक्स यानी कि वो डायरी जहां पे गूगल पूरा हिसाब किताब कर रहा है कितने वेबसाइट का, कितने बिलियन वेबसाइट उस दिन शो कर रहे थे। यू रिमेम्बर? 1.5 मिलियन वेबसाइट ओवर द वर्ल्ड, है ना, समवेयर लाइक 1.4 बिलियन। अब एक कितने होते हैं मेरे को नहीं पता, बट हिंदी इंग्लिश आप कन्वर्ट करके देख लेना, है ना। 1.4 बिलियन है, इट्स नॉट मिलियन। तो कितने करोड़ हो गए वेबसाइट, आप यू नो बेटर। अब इतने वेबसाइट का एक एक्सेल सीट मेंटेन हो रहा है, राइट, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। यानी कि इंडेक्स कोई आपसे पूछे तो समझो कि भैया वो जो मुनीम जी के पास एक ऐसा डायरी होता है ना जिसमें वो देख के बताते हैं, या पंडित जी के पास एक ऐसा डायरी होता है जिसमें वो पूरा देख के बताते हैं फलाना तारीख को ये काम करने का बढ़िया मुहूर्त है, राइट। या फिर इस बंदे को इतना रुपया दिया गया है, इतना बाकी है, जो मुनीम जी करते हैं, है ना, कि भाई इसका मालिक किसा हो गया है, बाकी है, इसके 2000 रुपए जा चुके हैं, है ना, और इसका ब्याज जो है वो 350 रुपए अभी पेंडिंग है। ये जो पूरा काम है ये गूगल का इंडेक्स वाला जो इंडेक्स है, दैट इज समवेयर डायरी, यहाँ जहाँ पे गूगल ने सारे वेबसाइट का एक डायरेक्टरी, आप यू कैन से इंडेक्स से बढ़िया डायरेक्टरी आप बन सकते हो। इंडेक्स छोड़ो, उसको डायरेक्टरी आप समझो कि एक डायरेक्टरी है, एक डायरी टाइप का है जहाँ पे ये चीजें इंडेक्स्ड है। इंडेक्स का मतलब उसमें मेंशन हो चुका है वहां पे। क्रॉलिंग का मतलब, क्रॉलिंग शब्द कहाँ से आया है इंटरनेट पे पता है? क्रॉल का हिंदी मतलब कोई बताएगा? चला मैं स्क्रीन बंद करूंगा और आप लोगों से बातें करूँ। 3-4 लोग तो गायब हैं, बहुत बढ़िया। रेंगना होता है क्रॉल का मतलब, लाइक क्रॉल का मतलब रेंगना होता है, ये कैसे भूलोगे, है ना। बहुत अच्छे से हम लोग इस चीज को डिस्कस करते हैं। रेंगना, ओके। रेंगता कौन है? रेप्टाइल्स, छोटे बच्चे। छोटे बच्चे। ओके, छोटे बच्चे भी रेंगते हैं, हाँ, रेप्टाइल्स रेंगते हैं। लेकिन वेबसाइट, वेब मतलब जाल, तो जाल पे चलता है स्पाइडर, और स्पाइडर भी रेंगता है ना। मैं वो फोटो हर बार लगाना भूल जाता हूँ, पर चलो मैं गूगल करके ही वो वाला फोटो आपको दिखाता हूँ, यू विल गेट सम क्लैरिटी कि भैया क्रॉलिंग होता क्या है।
वेब क्रॉलिंग नहीं, इट इज कॉल्ड स्पाइडर क्रॉलिंग। ये देखो, ये फोटो मैं ऐड कर दूंगा इसमें, है ना। इस फोटो जब आप ध्यान से देखोगे, ये क्या है, ये पूरा वेब है, जाल है, और ये स्पाइडर कर रहा है, रेंग रहा है, मतलब फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर, यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ हर जगह जा रहा है। बस यही है क्रॉलिंग। क्रॉलिंग में क्या होता है, यहाँ पे स्पाइडर रेंग रहा है, वहाँ पे उसके बॉट्स रेंगते हैं। ओके, किसके बॉट्स? गूगल के बॉट्स, वो लोग रेंगते हैं। क्या करते हैं वो, जब वो रेंगते हैं ना, तो फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ इंटरनेट टू अनदर कॉर्नर वो जाते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लाते हैं। कलेक्ट करके अब कौन से इंफॉर्मेशन को, इंडेक्स किए हुए इंफॉर्मेशन को, या ओवर द इंटरनेट कहीं के इंफॉर्मेशन को? इंडेक्स किए इंफॉर्मेशन को। इंडेक्स किए हुए। तो गूगल से पूछते हैं व्हाट हैपेंस फर्स्ट, इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग? गूगल बोलेगा क्रॉलिंग, बट आपके हिसाब से तो पहले इंडेक्स हुआ, बाद में क्रॉल कर रहा है। आया मजा? आया मजा? नहीं आया? सोचो यहाँ से अब आप लोग, है ना, थोड़ा दिमाग अब लगाना है। क्या होता है पहले, इंडेक्सिंग हैपन फर्स्ट और क्रॉलिंग हैपन फर्स्ट? सर आई थिंक क्राउलिंग और इंडेक्सिंग लाएगा तो किसी के रेफरेंस में देख। मेरे को जस्टिफाई करो, यदि यदि ये बोल रहा है कि क्रॉलिंग हैपन फर्स्ट, टेल मी हाउ क्रॉलिंग हैपन फर्स्ट। मैंने तो अभी मैंने क्या प्रूफ किया, आपने खुद बोला कि पहले इंडेक्सिंग फिर क्रॉलिंग, उसके बाद में मैंने गूगल करके आपको दिखाया। वेबसाइट बाद में बनी हो, क्या चीज बाद में बनी हो? तो जैसे जो साइट बाद में जो पहले बनी हो, तो जो डेटा है ही नहीं उसको हम कैसे क्रॉल या इंडेक्स कुछ भी करेंगे? जब हमने पूरे कहानी को समझा। हाँ बताइए। तो कीवर्ड सर्च करने के बाद क्रॉलिंग फर्स्ट। नहीं, बट क्रॉलर तो कभी भी कीवर्ड के थ्रू जाता ही नहीं है। आई थिंक यू हैव मिस्ड द इंट्रो सेशन। मैं इंट्रो सेशन आपको फिर से समझा दूं। इंट्रो सेशन में हमने एक चीज डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर। इंट्रो सेशन में हमने बोला था आम जिंदगी मेंटोस जिंदगी। आम जिंदगी क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपको डिसिप्लिन के वेबसाइट पे जाना है, व्हाट यू विल डू, आप सिंपली डिसिप्लिन सॉल्यूशंस टाइप करोगे, आपको लिंक दिखेगा, आप यहाँ क्लिक एंड डन, यू आर ऑन द वेबसाइट। बट किसी ब्राउज़र को जाना होता है link.com/robots.txt फाइल। सबसे पहले वहां जाने के बाद वो परमिशन चेक करेगा, यहाँ देखेगा कि हाँ मेरे पास यूजर एजेंट अलाउड है, डिसअलाउ कोई भी पोर्शन नहीं है, मतलब मैं जा सकता हूँ। फिर वो साइट मैप देखेगा, सबसे पहले साइट मैप को उठाएगा। ओके, एंड दिस इज नॉट जस्ट अ स्टोरी ऑफ डिसिप्लिन, मैंने हर वेबसाइट का आपको दिखाया है, राइट। फिर वो पेज सेक्शन में जाएगा, फिर वो डिसिप्लिन सेक्शन में जाएगा, फिर वो वेबसाइट पे आएगा। का तो आपके वेबसाइट पे आने का कीवर्ड वगैरह से कोई लेना देना है ही नहीं, तो लाइक तो ऐसे आएंगे। सर अगर मैं अपनी खुद की वेबसाइट के हिसाब से देखता हूँ तो इंडेक्सिंग पहले हुई है, अगर दूसरी वेबसाइट के हिसाब से देखता हूँ तो क्रॉलिंग पहले हुई है। ठीक है, मान लेते हैं, बट कौन से सर वेबसाइट? इस जनरल में बात करें तो क्रॉलिंग पहले होगी, देखेगा ना कि जो वेबसाइट हम अपनी बुक्स में नोट करने जा रहे हैं वो करने लायक है या नहीं है। इसका जवाब मैं आपको अगले सेशन में दूंगा, पक्का दूंगा। जब मेरे पास एक अनपब्लिश्ड यूआरएल होगा, मैं उसको पब्लिश करूंगा, एंड देन गूगल वहां पे कुछ बोलता है जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, जब भी कोई आप नया, मैं फॉर एग्जांपल मैं अभी आपके सामने एक लाइव यूआरएल बनाता हूँ। ओके, चलो डिस्कशन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, रैंकिंग वैंकिंग बाद में देखेंगे, है ना। अलाउ मी 2 मिनट्स ऑफ टाइम। एक नॉर्मल मैं पेज ही बनाता हूँ। टीम्स पेज है क्या हमारे पास? आवर टीम है। ओके, ड्राफ्ट फेज में है, नो वरीज।
URL team fine. Allow me one. चलो यार ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं एक बार चेक कर लूँ ये यहाँ पे अवेलेबल है होगा। चलो मजा आ गया है ना। लेट्स डू वन थिंग। अवेलेबल इसलिए है क्योंकि ये ड्राफ्ट फेज में है ना, मैं इसको क्विक करके एलिमेंटल ड्राफ्ट्स में इसको पब्लिश करता हूँ एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट हो गया गूगल को। ओके अब हम फाइन सी अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमने कोई नया यूआरएल डाला ओके अभी तक ये यूआरएल गूगल पे अवेलेबल नहीं था, अभी जस्ट मैंने इसको पब्लिश किया, आपको दिखा इसीलिए है ना बिकॉज वहाँ पे मेरा बैकएंड जो पैनल है ओपन था। अब भी ये वाला पेज अपन का सपोज हम लोग पब्लिश कर रहे हैं ओके हमने इसको पब्लिश कर दिया। ओके सो नाउ गेम खेलते हैं। जैसे ही हमने इसको इंस्पेक्ट करने के लिए डाला, मतलब हमने बोला कि भाई ये हमारा वेबसाइट है, इसका एक यूआरएल है। अब देखो सर्च इंजन वाले में क्या हो रहा है, रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स, ये बोल रहा है यूआरएल इज ऑन गूगल, मतलब इट कैन अपीयर इन गूगल सर्च रिजल्ट इफ नॉट सब्जेक्ट टू अ मैनुअल एक्शन और रिमूवल रिक्वेस्ट ओके। बट हमने जैसे ही इसको एक नया यूआरएल दिया, ये क्या बोल रहा है, रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल, फिर से पढ़ लो आप इसको, रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स, मतलब गूगल इंडेक्स यानी कि अपने डायरेक्टरी में चेक कर रहा है कि क्या ये हमारे पास अवेलेबल है। जवाब आया नहीं। पॉइंट नंबर 1 इज इट अवेलेबल, अवेलेबिलिटी चेक कर रहा है। कहाँ से चेक कर रहा है, इंडेक्सिंग यानी कि डायरेक्टरी से अपने, इज इट अवेलेबल। मैं नोट कर ले रहा हूँ डिस्कशन। यहाँ पे क्या आया, यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, गूगल का जवाब आ रहा है। जब हमने चेक किया तो गूगल बोल रहा है नहीं नहीं ये जो यूआरएल है गूगल पे अवेलेबल नहीं है, दिस पेज इज नॉट इंडेक्स्ड, are not indexed cannot be served on Google, यानी कि पेज सकता है। इट मींस जब तक वो पेज गूगल के उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में इंडेक्स नहीं होगा राइट, तब तक कर सकते हैं। सी द डिटेल बिलो टू लर्न व्हाई इट इज नॉट इंडेक्स्ड। ठीक है, अब देखो पहले इंडेक्सिंग नहीं हुआ तो क्या यहाँ व्यू क्रॉल पेज का ऑप्शन दिख रहा है, पेज वाज नॉट फेच्ड। देखो क्या लिखा आ रहा है यहाँ पे, पेज वाज नॉट फेच्ड। सेम चीज यहाँ पे देखते हैं, व्यू क्रॉल्ड पेज, यहाँ पे बोल रहा है कि हाँ क्रॉल पेज को आप देख सकते हैं जब वो यूआरएल इंडेक्स्ड है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉट फेच्ड। पॉइंट नंबर 2। चलो अब इसको क्या करते हैं, नाउ देयर इज वन ऑप्शन कॉल्ड रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। ओके पढ़ना है आपको और पढ़ लो। फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन पेज इज नॉट इंडेक्स्ड, यूआरएल इज अननोन टू गूगल, मतलब ये पेज इंडेक्स नहीं हुआ है, गूगल के डायरेक्टरी में नहीं है, ये यूआरएल जो है गूगल के लिए टोटली अननोन है। अब करते हैं इसका हम लोग रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। अब देखो यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का ऑप्शन आ रहा है, मे भी आ रहा होगा, वहां पे भी आता है, हाँ यहाँ पे भी आता है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग नए यूआरएल के लिए डालते हैं। चलो लेट्स सी, टेस्टिंग इफ लाइव यूआरएल कैन बी इंडेक्स्ड। अब ये क्या बता रहा है कि ये टेस्ट कर रहा है कि क्या लाइव यूआरएल को इंडेक्स किया जा सकता है या नहीं। गूगल के कुछ अपने पैरामीटर होंगे, कंडीशंस होंगे, उसके बेसिस पे ये चेक कर रहा है। अब पढ़ो इसको, इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड, इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट हो चुका है। URL was added to a priority crawl queue. Submitting a page multiple times will not change its queue position or priority. पहले हमने क्या किया, पहले इंडेक्स किया या क्रॉल किया, इंडेक्स। उसके बाद तो बोल रहा है ना कि नहीं हमने इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट की है ना, अभी Okay. इंडेक्सिंग हुई थोड़ी है, जब तक वो क्रॉल नहीं करेगा तब तक वो रिक्वेस्ट होगा ही नहीं। तभी तो देखिए उसने लिखा है कि इट इज एडेड टू अ प्रायोरिटी क्रॉल क्यू। यानी First कि it पहले will क्या होगा, crawl and then it will index. It will crawl first. Crawling will See, happen yeah. first. नहीं यहाँ पे देखो दो कंडीशन होता है। ठीक है, आपने ये पॉइंट पकड़ा, दैट इज गुड, दैट इज टोटली वैलिड, बट अगेन
क्या यहां से ये क्रॉल कर लेता? क्या यहां से क्रॉलिंग कर रहा है? Sir, this option is showing you the page, the paths that the crawlers or the bugs have already taken. So you can see कि वो किस path पे गया था, उसे कैसे क्या किया. You can see the crawled page. Until and unless crawling हुई है तब, अगर crawling नहीं हुई है तो indexing नहीं होगी. Indexing नहीं होगी तो आप crawled page कैसे देखोगे? ओके, ठीक है. I agree with Vaishnavi, sir. Who is agreeing with Vaishnavi? रितु? हाँ सर. ओके ओके. सी, बहुत इंटरेस्टिंग. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है. आई एम नॉट सेइंग कि गूगल गलत है. ओके, मैं इसका जवाब आपको कल देता, बट कोई नहीं, आज आप लोग एक्साइटेड हो. जस्ट गो विद द फ्लो. 4-5 मिनट मेरे को और लगेगा एक्सप्लेन करने में. जस्ट बी पेशेंट. URL was added to a priority crawl basis. Submitting a page multiple times will not change its queue position or priority. Fine. यहाँ पे एक और टर्म आता है, that is called crawling budget. But try to understand. Indexing क्या हम लोग सिर्फ यहीं पे कर रहे हैं, या कहीं एक जगह और भी पहले हम कर चुके हैं? And what is repetitive? Crawling is repetitive या indexing is repetitive? Repeat कौन हो रहा है? नहीं समझे? ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमारे सर्च टैब आपके लिए स्विच कर देता हूँ. ओके, कॉन्ट्राडिक्ट होना इज अ वेरी क्रॉलिंग रिपीटेटिव है, इंडेक्सिंग वन टाइम है. एक बार हम गूगल, यस सर, एक बार हम वेबसाइट को गूगल पे लिस्ट कर देंगे, उसके बाद उसका इंडेक्सिंग हो गया. फाइन फाइन. अच्छा, हमने साइट मैप क्यों दिया था गूगल को? बताओ सर, अवेलेबल है, फीड में जाता है. अब यहाँ से ये समझने की कोशिश. जस्ट जस्ट फाइन. हमारे पास तो ये वाला इंडेक्स यहाँ पे भी हो चुका है ना. सी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, आप उसको पहले समझने की कोशिश करो. इंडेक्सिंग पहले होता है या क्रॉलिंग पहले होता है? ओके, आप इसके डेप्थ को समझने हो क्या रहा है यहाँ पे. यहाँ पे हमने इट गॉट इंडेक्स्ड, अभी यहाँ पे इंडेक्स्ड हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है, बट हमारे वेबसाइट पे हुआ है, राइट? Am I audible to everyone? Yes. पेज विजिबल है, पेज विजिबल है. अब यहाँ से देखो, थोड़ा सा मैटर होगा, क्रिटिकल. पेज विजिबल है, यहाँ पे इंडेक्स्ड हो चुका है. कहाँ पे? हमारे वेबसाइट पे. जब हमारे वेबसाइट पे आ गया, हमने समहाउ ये चीज, अब ये यहाँ पे आया, देखो ये यहाँ पे आया, इसका मतलब ये सर्च कंसोल पे भी जा चुका है. इट इज नॉट लाइक कि ये सर्च कंसोल पे अभी नहीं आया है, राइट? ये आ चुका है. ये जब साइट मैप में जाओगे और साइट मैप में ये पेज डॉट साइट मैप को इसको जब ओपन करेगा ना, यहाँ पे क्रॉलर, इसको फाइन इंफॉर्मेशन मिलेगा. मीन्स समहाउ ये जो एलिमेंट है ये गूगल के डायरेक्टरी में जा चुका है. गूगल कहीं
एक्स्ट्रा जगह पे जाके चीजों को क्रॉल नहीं कर रहा है। क्रॉल कहाँ कर रहा है? वो एक लिमिटेड बाउंड्री में ही कर रहा है। फाइन। ये जो बोलने की मतलब जो वर्ल्ड जो बाकी लोग इसको समझते हैं, उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग होता है। उनका पर्सपेक्टिव होता है कि गूगल क्या कर रहा है कि पहले क्रॉल कर रहा है। क्रॉल कहाँ से कर रहा है? अनटिल एंड अनलेस हमने वो इंफॉर्मेशन उसको फीड नहीं किया, उसके समवेयर हमने उसको कंसोल के थ्रू नहीं दिया, मतलब हमने उसके जहन में इंडेक्स नहीं किया, तब तक वो कैसे क्रॉल करेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पर्सपेक्टिव कि क्या वो, यदि हम लोग यहाँ पे साइट मैप नहीं डालते, क्या हम लोग यहाँ पे robots.txt फाइल नहीं डालते, क्या वो खुद कहीं से जाके क्रॉल करके हमारे फीड में लाके दे देता? आंसर इज नो। वी हैव डिजाइन्ड द सिस्टम जहां पे हम लोग अपने उसके इंडेक्सिंग के पहले ही हम लोग इंफॉर्मेशन राइट मीन्स हम लोग उसके सिस्टम में ये इंफॉर्मेशन फीड कर चुके हैं उसके इंडेक्स करने के पहले। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो जब क्रॉल भी कर रहा है उसके पहले वो चीजें इंडेक्स हो चुकी है। I mean, मैं इसको और सिंपल तरीके से कैसे समझाऊं कि गूगल क्या कहीं और जा रहा है? मीन्स गूगल इज गोइंग समवेयर एल्स। गूगल कैसे हमारे वेबसाइट पे जा रहा है? गूगल को कैसे पता चल रहा है कि वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड दिस पर्टिकुलर पेज और यूआरएल? बाई ऑल दिस सिस्टम हमने एक यहाँ पे robots.txt फाइल डाला है राइट, ताकि वो देख सके, उस फाइल के थ्रू वो साइट मैप में जा सके। हमने गूगल को साइट मैप भी दिया है, फिर हमने गूगल को ये पेज वाला साइट मैप दिया है। पेज वाले साइट मैप में जब ये जा रहा है तो इसको यहाँ से चीजें मिल रही है। इट मीन्स इज गूगल गोइंग समवेयर एल्स और फिर वो उसको उठा के क्या इंडेक्सिंग कर रहा है क्या? उसको ठीक है वो अपने एक उसका जो डायरेक्टरी है वहां पे उसको डाल रहा है, बट उसके पहले भी एक इंडेक्सिंग होती है। आई एम नॉट सेइंग कि जो ओवर द इंटरनेट बोल रहा है वो गलत है। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गिव यू दिस कॉन्सेप्ट ओनली कि किसी भी चीज को ब्लाइंडली नहीं ट्रस्ट करना है। आई एम नोवेयर सेइंग कि ये गलत है। ओके, आई एम नोवेयर सेइंग कि व्हाट हैपेंड फर्स्ट में जो हमारे पास इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग आ रहा है तो क्या आ रहा है? क्रॉलिंग हैपेंड फर्स्ट। अ सर्च इंजन लाइक गूगल यूजेस ऑटोमेटेड बॉट टू डिस्कवर पब्लिकली अवेलेबल वेब पेजेस। नो, नॉट पब्लिकली अवेलेबल वेब पेज। ये लाइन गलत है राइट। हमने पूरा का पूरा एक उसको इकोसिस्टम डिजाइन करके दिया है, या फिर हम लोग मैनुअली उसको करने जा रहे हैं। वेब पेजेस एंड डाउनलोड देयर कंटेंट। वंस अ पेज इज सक्सेसफुली क्रॉल्ड, ठीक है, द सर्च इंजन एनालाइज इट and store the information in a massive database which is called indexing process। ठीक है वो, बट उस इंडेक्सिंग के पहले भी एक प्री इंडेक्सिंग करके कुछ चीजें हो चुकी हैं। इंडेक्सिंग का एक मैक्सिमम पार्ट हमने गूगल को प्रोवाइड कर दिया है। सो इस लाइन को आप पब्लिकली जो अवेलेबल पाते हैं, दिस इज फॉल्स। आई जस्ट वांटेड टू नलिफाई दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो पब्लिकली कहीं से रैंडमली चीजों को फेच करके इंडेक्स नहीं कर रहा है। हमने उसको एक पूरा का पूरा सिस्टम पड़ोस के दिया है। सो व्हाटसोएवर यू आर रीडिंग ऑन द इंटरनेट, तो उसके पहले पीछे के कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करो। दैट वाज माय मेन कंसर्न राइट। आई वाज नॉट जस्ट सेइंग कि हाँ इंडेक्सिंग फर्स्ट, क्रॉलिंग फर्स्ट, क्या होता है पहले, बात की बात है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हमने एक उसको सिस्टम डिजाइन करके दिया है। वो पब्लिकली वो कहीं भी रैंडमली इधर उधर जाके चीजें नहीं कर रहा है। प्री इंडेक्सिंग हो चुका है। आइदर हम लोग उसको साइट मैप के थ्रू दे रहे हैं, robots.txt फाइल के थ्रू दे रहे हैं राइट। सो या आनंद, वी आर सपोज्ड टू से समथिंग। यस सर, लाइक जैसे कि आपने बोला पहले इंडेक्सिंग होता है, बट मैंने एआई के थ्रू एक वेबसाइट बनाया था। बेसिकली नेटली मेरा डोमेन होस्टर था, तो वो पेज अभी तक इंडेक्स नहीं हुआ है। बट मैं ये गूगल सर्च कंसोल के सेटिंग में गया तो वहाँ पे ये दिखा रहा है कि टोटल 13 बार गूगल कंसोल ने क्रॉल करने की कोशिश की है, बट पेज इंडेक्स नहीं हुआ है। इसके कारण क्रॉल का मतलब पेज मेरा इंडेक्स नहीं दिखा रहा है। कुछ प्रॉब्लम है, लाइक मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन इसने क्रॉल किया है 13 बार, मेरे को ये शो कर रहा है, लेकिन मेरा पेज अभी तक इंडेक्स नहीं है। इसका मतलब पहले क्या होता है? क्रॉलिंग हो गया, इंडेक्स नहीं हुआ। इट मींस कि हमने इंडेक्सिंग के लिए जो सिस्टम बनाया है, इसका मतलब क्या ये है कि जो भी क्रॉल होगा वो इंडेक्स हो जाएगा? कंफ्यूजन तो आ रहा है ना, लेयर बाय लेयर चीजें उजागर हो रही है। बहुत से फैक्टर होते हैं,
इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल फैक्टर कि हाँ क्रॉलिंग इंडेक्सिंग, एंड दैट्स द मेन रीजन। आप समझ रहे हो, डू फॉलो लिंक के लिए लोग $100 $200 देने के लिए क्यों रेडी होते हैं? बिकॉज आप इतने मेहनत के बाद एक क्रॉलर को अपने वेबसाइट पे बुला रहे हो, एंड नाउ यू आर रीडायरेक्टिंग दैट क्रॉलर। मैंने जो प्लम्बर वाला एग्जांपल दिया था कि यू आर रीडायरेक्टिंग दैट टू शर्मा जी का हाउस, सो दैट इज क्वाइट ट्रिकी। बहुत से फैक्टर होते हैं। इंडेक्सिंग सबसे पहला आपका होता है क्रॉलिंग बजट। अब अगले सेशन से जब हम लोग एडवांस एसईओ में जाएंगे, हम लोग समझेंगे क्रॉलिंग बजट क्या होता है। क्रॉलिंग बजट पेनाल्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका डोमेन अथॉरिटी कैसा है, बाकी चीजें क्या है। बट वैष्णवी, यू गॉट दैट कॉन्सेप्ट कि मैं आपको झूठा या गलत मैं साबित नहीं कर रहा था, नोवेयर, दैट वाज नॉट माय इंटेंशन, बट यू गॉट द कॉन्सेप्ट कि वो पब्लिकली ही उठा रहा है। इन दैट केस फिर आनंद का वेबसाइट तो होना चाहिए क्रॉल, इन्होंने क्रॉलिंग के लिए But डाला sir, है। our main discussion was not Indexing what first or- Google is saying. हमारा जो main like discussion था, that was crawling पहले होती है या indexing पहले होती है. I was not referring to what Google is saying. I was referring to this particular. में तो कोई पता भी नहीं है इंडेक्सिंग क्रॉलिंग। लोग बोलता है इंडेक्सिंग क्रॉलिंग लोगों के लिए साइनोनिमस वर्ड है। ओके, बाकी आप कहीं कोई कोर्स वगैरह करना है या फिर इनफैक्ट आप कोई रेफरल वीडियो ही देखना है, आई एम नॉट श्योर इतने डेप्थ में शायद कोई, उनके लिए वो क्रॉलिंग इंडेक्सिंग वो साइनोनिमस वर्ड होता है, दे साइनोनिमसली यूज इट। ओके, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था, मेरा जो डिस्कशन था, वो ये भी नहीं था कि क्रॉलिंग हैपन फर्स्ट और इंडेक्सिंग हैपन फर्स्ट। मेरे को एक्चुअली इस इंटरेक्शन को काफी इंटरेस्टिंग बनाना होता है। हर बैच में मैं इसी तरीके से एक कंफ्यूजन क्रिएट करके आए, बिकॉज कंफ्यूजन के बाद क्लैरिटी बहुत प्यारा आता है दिमाग में। दैट इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन। सो वी वर नॉट डिस्कसिंग कि हाँ, दैट वाज ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ डिस्कशन कि व्हाट, क्योंकि मैंने गूगल किया, बट नाउ यू गॉट द क्लैरिटी कि इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग में डिफरेंस क्या है। सो आई बिलीव दैट डिफरेंस इज क्लियर, एंड व्हाट हैपेंड फर्स्ट, दैट वाज मोर लाइक अ चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक। सो नहीं है, बट जब आप इसको डेप्थ में समझने की कोशिश करोगे, और भी एक दो लेयर उठा करके, बहुत से पेज है, आई कैन शो यू कि क्रॉल्ड बट नॉट इंडेक्स के रूप में हमारे दिखाता हूँ साइट मैप पोस्ट। रूट करना होता तो मैं ये ओके, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब इस तरह के हम लोग इश्यूज को सॉल्व करने जाते हैं ना, ये हमारे वेब पेज पे क्या बोल रहा है, इतने पेज क्रॉल्ड हो चुके हैं, इतने पेज डिस्कवर्ड हुए हैं। अब भाई डिस्कवर्ड का मतलब, क्रॉल्ड का मतलब यानी डिस्कवर्ड एक नया टर्म आ गया है ना। जब आप इन इश्यूज को फिक्स करने जाओगे, देयर यू नीड डीप क्लैरिटी। क्रॉलिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होता है, डिस्कवर्ड, हैव एनी आइडिया व्हाट इज डिस्कवर्ड, कैसे चीजों को अफेक्ट करती है। फाइन, सो वी आर ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट आई बिलीव इट वाज अ वंडरफुल इंटरेक्शन टुडे, है ना। वन मोर थिंग, डोंट ट्रस्ट एवरीथिंग ब्लाइंडली, है ना। डिस्कवर्ड पब्लिकली अवेलेबल नहीं, नॉट पब्लिकली अवेलेबल। नाउ you, I believe that you will not believe कि ये सही है, that is my belief, है ना। आप अब इस वर्ड को बिलीव नहीं करने वाले हो, because we have given a proper setup to the Google कि आप इन चीजों को क्रॉल करो। यदि रैंडमली करना होता तो हमारे उतने पेजेस, 500 पेजेस एक पर्टिकुलर वेबसाइट का क्रॉल्ड है, बट अभी तक इंडेक्स नहीं हुआ है। सो वी कैन नॉट से इट इज रैंडम, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, और इसलिए पूरा का पूरा एक एम्प्लॉय यहाँ पे करते हैं, राइट। मीन्स प्रॉपर एक टीम एसईओ के लिए काम करती है। सो गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट कि दिस इज नॉट ओपनली जो परोस दिया जाता है, देयर आर टेक्निकलिटीज, देयर आर रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेप्ट। फाइन, चलो, एनी डाउट आज के सेशन में? सर लाइक ये रोबोट और टीएक्सटी फाइल बनाते कैसे होंगे, और साइट मैप पे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते होंगे अपने वेबसाइट पे? रॉबर्ट्स पर टीएक्सटी फाइल आप बना सकते हो नॉर्मल नोटपैड से, क्योंकि उसके लास्ट में .txt है, और जो .txt एक्सटेंशन है वो नोटपैड का है। ओके, यस, तो आप उसको नॉर्मल
सिंटैक्स लिख सकते हो, या फिर इफ इट इज बिल्ट ऑन वर्डप्रेस कुछ प्लगइन्स आते हैं जैसे एसईओ, रैंक मैथ, इसके थ्रू आप ऑटोमेटिकली जनरेट करके वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है। इफ यू विश मैं कभी वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करूंगा, आई विल शो यू, बिकॉज टुडे वी आर समवेयर 27 मिनट लेट, है ना, तो यस बट एक्चुअली उसका एक्सटेंशन जैसे पता है ना, हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, .docx, .pdf, .excel का भी एक्सेल SX आता है, तो उसी तरीके से .txt जो है वो मेनली आपका नोटपैड का है। सो आप इसको नोटपैड पे बना के मैनुअली अपडेट कर सकते हो, या फिर आप सिंपली प्लगइन के थ्रू भी कर सकते हो, योस्ट के थ्रू या फिर रैंक मैथ के थ्रू। चलो, सो यू गाइस ओके। और साइट मैप को कैसे फिर बनाते होंगे कि हमारे वेबसाइट पे ये पेजेस हैं, साइट मैप के लिए क्या होता है? वो मार्कअप लैंग्वेज एक है। अगेन आप वर्डप्रेस पे हो, वेल एंड गुड, आप उसको क्या कर सकते हो, सिंपली योस्ट रैंक मैथ के थ्रू बना सकते हो, या फिर आप अपने साइट को, बहुत से ऐसे फ्री टूल्स होते हैं जो XML आपको जनरेट करके दे देते हैं, बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है कि वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। तो दो ऑप्शन है, या तो आप डेवलपर के थ्रू उसको फिक्स करवाओ, या फिर आप सिंपली जनरेट करवा के अपलोड कर दो। बट यदि आपका साइट वर्डप्रेस पे है, बहुत सिंपल है, नॉर्मली आप रैंक मैथ को यूज कर लो या योस्ट को यूज कर लो, ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे आपके साइट को अपलोड कर देगा, साइट ऐप को, और जो भी आप नए पोस्ट को अपडेट करोगे उसको भी फ्रिक्वेंटली अपडेट करते रहता है वहाँ पे। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, लाइक जैसे कि आपने बोला कि robots.txt फाइल में बताया रहता है क्या क्या अलाउ है, क्या क्या डिसअलाउ है, बट सर कुछ कुछ ऐसे एक्सटेंशन होते हैं जैसे लिंक्डइन के थ्रू हम लोग भी प्रोफेशनलों का नंबर निकालते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, तो वो फिर एक्सटेंशन कैसे डेटा क्रॉल करता होगा या फिर निकालता होगा? अरे ये तो बहुत ये तो हैकिंग का आप सवाल पूछ लिए मेरे से। hunter.io है, apollo.io है, ये जो इंटरनेट ऑफ मतलब AI वगैरह है ना, ये डेटा। यस मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक साइट था, ओके, उसको बोलते हैं JSON फाइल। कभी वो जो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट URL में आप जाते हो, तो कभी आप जाते हो उसमें। मैं इस कंपनी के साथ काम करता था, एंड रियल लाइफ एग्जांपल है, मैं रियल वे में ही देता हूँ आपको। I was responsible for the designing and everything of this website. यहाँ पे ना DEL टाइप करोगे तो दिल्ली आएगा, ओके, आप यहाँ पे BOM टाइप करोगे तो बॉम्बे आएगा। तो हमें ना ये पूरा का पूरा डेटाबेस निकालना था, ओके। मैं बस आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे इसको सिंपली, मैंने अपने डेवलपर से मांगा, साई जी थे, तो भाव खाने लगे, है ना। तो हम लोग क्या किए, इसके कंसोल में गए, एक सोर्स में गए, वो इन करके आप देख रहे हो ना ये सारी चीजें, कहाँ क्या अपलोड है, कहाँ क्या अपलोड है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। कुछ कुछ में चीजें होती है, कहीं कहीं पे नहीं होता है, मतलब उन्होंने बैकएंड पे कहाँ क्या डायरेक्टरी अपलोड किया है, कहाँ क्या फोटो है, ऑल यू कैन फाइंड, समझे। ये पूरा का पूरा डायरेक्टरी उनका यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिंपली यहीं पे ढूंढते ढूंढते, मैं एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है कहाँ गए थे अपन, बट वो एक JSON करके फोल्डर मिला था मेरे को, मैंने वहाँ से पूरा डेटा चेक दिया, है ना। और मैं उन्हीं को मेल करके दिखा रहा हूँ कि अरे भैया यही है ना, देख लो, इसमें कुछ छूटा उटा तो नहीं है आपसे अपलोड करने टाइम। एंड ठीक, तो तरीके यही होते हैं। आप यात्रा का, आप नथिंग इज सेफ। एक हैकर के लिए जब आप इस माइंडसेट के साथ जाओगे, वहाँ दिखाता हूँ वो, आई थिंक इसी में, नॉट श्योर एग्जैक्टली वो कहाँ था, समवेयर JSON करके एक फोल्डर। सो फिर हम लोग यात्रा का निकाले, हमने मेक माई ट्रिप का निकालने की कोशिश की, कुछ में वो चीज़ें थी वहाँ पे, व्हाट से, कुछ में बैरियर्स थे, कहीं कहीं पे हमें प्रॉब्लम हुआ, फाइन। बहुत जगह से आसानी से दी जाती हैं चीज़ें, बिकॉज आप जो बैकएंड पे डाल रहे हो उसमें आप कितना सिक्योरिटी आपने इम्बेड किया है, ये चीज़ें मैटर करती है। मैं ये फोल्डर नहीं, आप बोलोगे मैं निकाल के दे दूंगा, है ना। इसका एक JSON फाइल करके कहीं पे अपलोड था, कहाँ था मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक,
बट उस समय ढूंढते ढूंढते हम लोग पहुंच गए थे। सो व्हाट यू थिंक, यहाँ पे कोई एम्प्लॉय का नंबर सेव होगा वो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं? डाल सकते हैं सर। मेरे को इसके रिगार्डिंग लाइक इस पे स्पेशल सेशन चाहिए, लाइक कि मेरे को अपना मेरा ये है एनएसएस का सर वेबसाइट है, उसको हम लोग एक फिर से रिवैम्प कर रहे हैं। मतलब पूरा जो डेटा है ना एनएसएस की मेरे वेबसाइट है उसको पूरा डिलीट करना है, उसको नए तरीके से बनाना है। वो विक्स पे बना है तो हम लोग उसको वर्डप्रेस पे बनाना चाहते हैं। तो लाइक ये तो मैंने भी देखा था थोड़ा बहुत, लाइक बैकएंड पे निकल रहा था, बट एक ऐसा प्रॉपर सेशन है जहाँ हम बता सके कि पूरी वेबसाइट को कैसे हम लोग कॉपी कर सके, सो दैट हमारे पास जो भी प्रीवियस ईयर के डेटा है वो लॉस नहीं हो, क्योंकि हम उसको विक्स की जगह वर्डप्रेस पे बनाना चाहते हैं। वो सिंपल विक्स से तो माइग्रेट करना बहुत आसान है। यूट्यूब पे नॉल जाओगे कुछ प्लगइन्स वगैरह के थ्रू, जैसे विक्स पे कोई बैकअप करके एक आध प्लगइन्स आते हैं जो 1 GB तक का डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट माइग्रेट कर सकते हो, ठीक। तो उसका डेटाबेस का बैकअप ले लेना है। फॉर एग्जांपल होस्टिंग यूज कर रहे हो ना, तो होस्टिंग में है ना, लेट मी शो यू। मैं ये इसके लिए सेशन क्या है यार, ये तो 2 मिनट का चीज है। जो लोग बोर हो रहे हैं दे कैन लीव द सेशन, और जो लोग इंटरेस्ट के लिए सीखना चाहते हैं दे कैन कंटिन्यू, है ना। यहाँ से बस अब डाउट्स ही चलेंगे। तो मैं इसको भी कट करने वाला था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक बैकअप आता है, ठीक। इस सर्वर क्या करता है ना, ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट का बैकअप वीकली बेसिस या उस बेसिस पे लेते रहता है, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, ये सिंपली बैकअप आप लोग को डाउनलोड करना है, ठीक है, और डाउनलोड करके वहां जाके सीधा अपलोड कर देना है। साइट आपका डाउनलोड हो जाए। आप जब डिजाइन कर रहे होगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने ये फाइल यहाँ से डाउनलोड कर लिया, राइट। जब आप नया क्रिएट कर रहे होगे वेबसाइट, तो वहाँ पे वो बोलेगा आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप नया कोई वेबसाइट यहाँ सपोज हमने बनाया xyz.com, है ना, क्रिएट अ न्यू साइट यदि अपन मिशन, ठीक है। वहाँ पे एक चीज आपसे पूछेगा, व्हाइट बोर्ड, वर्डप्रेस, एम्प्टी है, सॉरी हम लोग तो माइग्रेट कर रहे हैं ना, तो माइग्रेशन के केस में एक एग्जिस्टिंग साइट, ये बोलेगा यहाँ पे अपलोड बैकअप फाइल, इसको क्लिक कर लेना। जो बैकअप ऑलरेडी लिए हुए हो, है ना, उसको सिंपली अपलोड कर दो डोमेन नेम और उसके साथ, दैट्स इट, हो गया, वो पूरा उठा लेगा। हमने कई बार ये चीज काम किया है। मतलब सर लेकिन जो नया वाला वेबसाइट चल रहेंगे तो फिर कैसे फेचअप करेगा? मेनली उसको एक डेटाबेस चाहिए। जब हम लोग बैकअप लेते हैं तो 2 चीज लेते हैं, एक पूरा डेटाबेस होता है जिसमें MySQL वगैरह ये चीजें होती हैं, ठीक। दूसरा हमारे पास होता है कंटेंट, तो कुछ नहीं करेगा क्योंकि दोनों का विक्स और जो वर्डप्रेस है दोनों PHP पे ही बना हुआ है, तो लैंग्वेज सेम है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां से जो बैकअप बना के देगा सेम बैकअप यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। मतलब अब आपको इस वहां पे आपने जो बनाया था एज इट इज आपके पास यहाँ आ गया। नाउ यू हैव टू डू कस्टमाइजेशन, या तो आप कस्टमाइजेशन पहले कर लो या बाद में करो। ओके सर। ओके, बट हाँ आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा टेक्निकली इसको देख के, मतलब जैसे वहां से बैकअप लो भी ना, तो पहले बैकअप को देख लो सारा फाइल वाइल जिप करके। मतलब हमारे डिजिप्लिन पे नवंबर